समथिंग के आपको 1 महीना भी अभी हमें नहीं हुआ, 1 महीने में आ जाए। इट टेक्स टाइम बिकॉज़ इट्स लैंग्वेज, इट्स नॉट मतलब मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस के हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो हमें आ गए। स्लोली बट श्योरली आप लोगों को आ जाएगा इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस आप आपके जो बुक्स में है, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ हैं। कुछ हम क्लास में करते हैं, कुछ आपको होमवर्क दिया जाता है। कुछ जो रिपीटेड होता है वो होमवर्क भी मैं नहीं देती, उसको स्किप करती हूँ। सो यू गाइज़ कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम इट। येस यूसुफ, डू यू वांट टू से समथिंग? Yes, just one question, please, if you हुँ, हुँ। don't mind, not in this class, can you please also share your strategy? Like, what did you do to pass? The exams are also important, right? At the end of the day, A1, A2, for example, again, if you don't mind. मैंने तो पाकिस्तान में दिया Mhm. था, तो Yeah, acha, okay. हाँ, इधर मैंने नहीं दिया। तो The exams are same, right? The GOIT exams are still आई university. आई आई कांट एग्ज़ैक्टली से, Mhm. बट गोइटे एग्ज़ाम तो पैटर्न तो सेम रहता है। स्पीकिंग में हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स हों, बट ये है कि बाकी राइटिंग, रीडिंग, लेसन, ह्योगन की पोर्शन में वही चीज़ें होती हैं। और मैम मो आपको सबसे मो मुश्किल कौन सा लगा था? मुझे सबसे मुश्किल राइटिंग, शाग़ाइबन, मुझे ईमेल राइटिंग नहीं आती थी तब। तो बाकी एक्सप्रेशन और ए1 का एक्सप्रेशन तो बहुत ईज़ी तो होता है। आपने तो फिर कवर कर लिया होगा ना, अगर राइटिंग नहीं तो और 3 पार्ट्स में वो कवर हो नहीं, जाते हैं उससे? नहीं तीनों पार्ट्स करने होते हैं। ईमेल आई गेस आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर, बट उसके काफ़ी नंबर होते हैं। तो ईमेल कभी-कभार क्वेश्चन में लिखा जाता है कि ईमेल किसी को इन्विटेशन दो, किसी को इन्विटेशन का रिप्लाई करो, तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था उधर कि इन्विटेशन किसी को देना है कि किसी के इन्विटेशन का रिप्लाई करना है। तो वो ईमेल राइटिंग मुझे मुश्किल लगती थी तब, अब मुझे नहीं लगती। बट तब मुझे बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि आपने पूरा एक पैराग्राफ खुद से लिखना होता था। बट एक्सप्रेशन इतना मुश्किल नहीं है। एक्सप्रेशन में अगर आपका पार्टनर सही हो, एक्सप्रेशन में ये होता है कि आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसके पास आपको एक पार्टनर भी देते हो, पार्टनर के साथ आप कन्वर्स करते हो और फिर आपको नंबर दिया जाता है। तो अगर पार्टनर सामने बंदा इतने क्वेश्चंस मुश्किल ना पूछे, सिंपल वोकैब्युलरी लगा के पूछे, तो वो सही रहता है। तो अदरवाइज़ भी हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। एक्सप्रेशन में तो आप अपना इंट्रोडक्शन रट के जाते हो, उसी में से 1-2 क्वेश्चन पूछे तो ठीक है। और पिक्चर वगैरह दिखाते हैं कि इस पे सेंटेंसेस बनाओ। जैसे पीछे अगर एक पेंटिंग लगी हुई है, कहेंगे कि इस पेंटिंग को देख के कोई भी एक सेंटेंस बनाओ। सो वो इतना मुश्किल नहीं है, बंदा कर देता है अपने से, कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है। बट शाग़ाइबन राइटिंग, ईमेल राइटिंग थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था तब। एनीवेज़ we will study today. Let me share my screen first. कल हमने पढ़ा था, डेज़ पढ़े थे, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स ये चीज़ें पढ़ी थी और आज हम मंथ्स पढ़ेंगे कि मंथ्स जनवरी, फ़रवरी ये सबको कैसे बोलते हैं डोइच में। ये जो मैंने आपको बुक पीडीएफ में सेंड किया है, ये सिर्फ़ ए1 का नहीं है, इट्स लाइक कंप्लीट जर्मन। बट बहुत सारी चीज़ें है जो ए1 में भी पढ़ाया जाता है इस वज़ह से, और इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज़ेज़ हैं, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बुक। तो ये एक्सरसाइज़ेज़ आप सॉल्व करोगे, डेली एक एक्सरसाइज़ सॉल्व करो तो थोड़ा आपको नो हाउ हो जाएगा। बाकी जो इधर ऑलरेडी अ, ज बाकी जो इधर ऑलरेडी जर्मनी में है, तो अगर वो एम्प्लॉयर वग़ैरह आपका डोइच में बोलते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप सुनते हो, फिर कंज़्यूम करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई कभी लैंग्वेज पढ़ के नहीं आया, इधर आके स्टार्ट करता है या इधर आके उसको थोड़ा-थोड़ा उसको फिर थोड़ा टाइम लगता है, एट द एंड ऑफ द डे वो भी कर लेते हैं, लेकिन जो उधर पाकिस्तान से करके आते हैं,
इंटरेस्टिंग फॉर देम, क्योंकि वो रोज़ नया सीखते हैं और जो सीखा होता है उन्होंने वो फिर सुनते हैं तो और इंटरेस्ट लेते हैं। I'm struggling a lot with German as I have to manage my university along with these classes. Can you please tell me how much time we should spend on German because it's quite tough to manage both. Yeah, I can understand your situation. हम सबका यही हाल है जो जर्मनी में है। लैंग्वेज पे नहीं इतना वो होता, टाइम नहीं निकलता, अगर मिलता भी है टाइम, बंदा इतना वो होता है, कंज्यूम्ड होता है पूरे वीक के, वो एक दिन अगर फ्री भी मिलता है तो बंदे को बस रिलैक्स करना होता है। बट यू अगर आप अभी-अभी आए हो तो इनिशियली आपको लगेगा, बट एक एक चीज़, एक दफ़ा आप फ्लो में चले जाओगे, मोमेंटम आपका हो जाएगा, मैनेज हो जाएगी एंड यू विल बी फाइन, डोंट वरी, इतना स्ट्रेस आउट मत लो, जितना टाइम मिलता है। अभी आप रेगुलरली क्लासेस लेते हो, आपको मैं रोज़ क्लास में देखती हूँ, सो इट्स ऑल्सो गुड, एटलीस्ट यू आर पुटिंग योर एफर्ट। और बुक्स बुक्स पढ़े आप लोग, कोई भी ये जो मैंने बुक सेंड किया ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ छोटे-छोटे शॉर्ट्स आते हैं जर्मन्स के, वो देख सकते हो। और मतलब इस तरह कोई वो एक एक चीज़ नहीं है कि मैं आपको कहूँ और वो आप करके आप करो और आपका हो जाए। स्लोली हो जाएगा। डेली 15-20 मिनट भी निकालोगे तो आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा। और कोशिश करिए कि जर्मन में बात करिए अपने एम्प्लॉयर से या जहाँ पे भी आप काम करते हो उनसे, अपने इर्द-गिर्द लोगों से। डायरेक्ट इंग्लिश इंग्लिश का सहारा मत लें। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको आ जाएगा, क्योंकि अगला भी बंदा जर्मन में बोल रहा होगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। But you will be fine, I'm pretty sure. If a person is preparing for IELTS and German both at the same time by giving 1 hour daily to German, is it enough for a person planning to come on summer intake? यार ये वाले सवाल तो मैं नहीं जवाब दे सकती हूँ, तो आपके स्टेमिना कैपेबिलिटी पे है। अब मैं आपको, लोग मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट करते हैं मैंने ये पढ़ा है, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ आगे। अब मुझे क्या पता, मतलब आप इतना बड़ा जो फैसला है, किसी कोई आपको जानता ही नहीं उससे पूछ रहे हो, तो इसका मतलब तो आप खुद सही करो, कुछ ना सोचो। अब आई डोंट नो कि आप आइल्स को कितना, आपकी इंग्लिश ऑलरेडी कैसी है, जर्मन ऑलरेडी कैसी है, एक एक घंटा डेली विल इट वर्क फॉर यू? किसी के लिए करता है क्योंकि उनका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, 1 घंटे में कर लेते हैं। लेकिन किसी का फोकस अच्छा नहीं होता, वो 2 घंटे में भी वही काम नहीं कर पाते जो 1 घंटे में करते हैं। तो दैट यू नो। बट ये चीज़ है कि डेली करने से, आप जितने भी घंटे करो, डेली करने से लैंग्वेज आ जाती है। बट वो आप टाइम आप खुद डिसाइड करते हो कितना करना है आपने। एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे हम मंथ्स मंथ्स ऑफ द ईयर पढ़ेंगे। मंथ्स को मोनाट कहते हैं, MONAT, एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर, जिसने रिकॉर्डिंग करनी है दे कैन स्टार्ट। ये हम मंथ्स पढ़ेंगे, मंथ्स के बाद हम मंथ्स का एक्सरसाइज करेंगे एक छोटा सा, उसके बाद हम टाइम पढ़ेंगे, साइड पढ़ेंगे। मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर कर दी है कल ग्रुप में। द मंथ्स ऑफ द ईयर आर Januar. Januar, if you remember in the very first class we studied alphabets. In alphabets we study, what is this letter? या 9. या Yacht, से Yacht. शुरू yacht, yacht. Yacht. असिस्ट यॉट, और यॉट को हम, जे को हम यॉट बोलते हैं, और यॉट की आवाज़ या होती है, जा नहीं होती। जैसे हमने योगर्ट पढ़ा, अभी ये यानवार है, जनवार नहीं, यानवार जनवरी, फेब्रुआर फेब्रवरी, मैर्च मार्च, अप्रैल अप्रैल, मई मई, यूनी जून, यूली जुलाई, अगस्त अगस्त अगस्त, September September, October October, November November, December December. Noch einmal. Januar January, Februar February, März March, April April, Mai May,
Juni, June, Juli, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December या December, December. एक और भी बात हमें हमें मतलब ज़हन में रखनी चाहिए, अच्छी बात है कि हमें पता हो कि preposition to say in certain months, हम कोई किसी अगर months यूज़ कर रहे हैं कि in October, at October, on October, जो भी है इंग्लिश में, बट डॉइच में हम preposition im यूज़ करते हैं, I am, उसका मतलब भी है in. Im October, im December. Ich habe im November geboren. I was born in November. तो im यूज करते हैं, I am preposition. अच्छी बात है आप लोगों को ये पता हो. Again, Januar, January, Februar, February, März, March, April, April, Mai, May, Juni, June, Juli, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Can anybody volunteer to read it once? Yes, ये Hafsa Iqbal, bitteschön. January, January, February, February, March, Mhm. April, April, May, May, Juni, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, That December, is, yeah. December. इतना कोई मतलब चेंज नहीं है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का बस चेंज है. सो आई होप इट विल नॉट बी वेरी हार्ड फॉर यू टू रिमेंबर. बस अब ये एक्सरसाइज करेंगे. आपका ये एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं इससे आपकी वोकेबलरी खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाती है. और जो चीज़ हमने पढ़ी होती है वो भी आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है. आंसर ईच क्वेश्चन, राइट द क्यू वर्ड्स given. For example, Freitag, September. किसको क्या कौन सा डे को फ्राइडे कहते हैं? Friday, एयरपोर्ट. Freitag, September. Friday और September. हमें सैंपल इन्होंने दिया है. One is the party. इसका क्या मतलब है? विन इज द पार्टी When is the party? One हमने कल वे फ्रागन पढ़ा था. One when को कहते हैं. हमसे पूछा है one is the party. Party कब है? The party is am Freitag. Party Freitag में है. Friday में है. The party is im September. Party Friday September में है. अब अभी next is one is das Concert. Concert कब है? ऊपर देख के das कॉन्सर्ट Concert इज ist am मोन्टाग Montag Montag. und das Konzert ist Ist im im Januar. Januar. ये मतलब बस एक सेंटेंस बनाना है इन पे, और कैसे सेंटेंस बनाना है उन्होंने ऊपर ऑलरेडी सैंपल दे दिया है. सो अभी सेकंड भी हम करेंगे, फिर थर्ड से आगे आप सब करें. Dienstag, März. Dienstag किसको कहते हैं? Tuesday. Tuesday. Tuesday, they are good. One is das Examen. When is the exam? Das Examen ist Ist am Dienstag. am Dienstag. So am is on. Am is at. On या at के सेंस में. यहाँ पे prepositions अब in भी in है, in भी in है, ins भी in है, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट तरीके से यूज होता है. हाँ. One is das Examen. Das Examen ist am Dienstag. Das Examen
ist im कौन सा मंथ दिया है हमें? Mars. मार्च मार्च। चलो अब ये 5 आप मैम लोग ये करो। जो एम है ना, ये ये एम जी, के लिए है ना, एम और जी। एम एड के लिए है। क्या किसके लिए है? एम और एम के लिए? एम 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 एड के लिए है ना। जी। जी, बिल्कुल, that's true. Arisha, do you have a question? Okay, if not, you guys have like 5 minutes, maybe. 5 minutes भी ज़्यादा है, बट आप लोग ये कर लो मिठवोख। सब आप मुझे सबके कमेंट्स में दिखने चाहिए। Sehr einfach. लेट मी सैंपल तो नहीं चाहिए आपको। ये मिठवोख माय Donnerstag Juli। वन इज दी राइजा। राइजा ट्रिप को कहते हैं, टूर को कहते हैं। दी राइजा इज द मिठवोख। मिठवोख का एम कैपिटल होगा, बाकी राइजे का भी एर कैपिटल होगा, बाकी सही है। दी राइजा इज इन माई, फिर कैपिटलाइजेशन, अदरवाइज alles okay. Die Reise ist am Mittwoch, die Reise ist im Mai. Sehr gut. Keep going. Die Oper ist am Donnerstag. Die Oper ist im Juli. Sehr gut. Die Oper ist sehr gut. सही है। ओपा ओपरा को कहते हैं, इनका कोई कौन इवेंट होता है, इसमें गाना गाते हैं लोग। Then wir haben Freitag und September. Du musst einen Satz vor das machen. Der Opa ist am Donnerstag im Juli. Wann ist Ihr Geburtstag? When is your birthday? Ihr Geburtstag ist am Freitag im Juli. Geburtstag, birthday भी कहते हैं। Geboren, to be born, Tag day, Geburtstag, birthday। और नहीं है। हाँ, हमारा लेसन 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेसन चैप्टर 5 हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी हाबन हाबन को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। निगेशन भी सेंटेंस का हमने पढ़ा हुआ है। जाइन भी हमने पढ़ा हुआ है। बस वेरदन हमने पढ़ना है। वेरदन भी एक वर्ड है, एक वर्ब है, जो कि जिसका मतलब है टू बिकम या टू बी। like I want to become, या कि I will become, या I will be a doctor. Ich werde eine Ärztin। तो werde भी वर्ब है, जिसका मतलब है टू बिकम या टू गेट। तो वो भी एक वर्ब है, उसको ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम पूरा एक चैप्टर पढ़े, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट टेंस एंड नंबर्स पढ़ेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी किया है। तो इस चैप्टर को हम एक दिन में ही कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर के स्लाइड्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। प्रेजेंट टेंस वही हम जो कह रहे हैं, इश habe, इश brauche, इश mache, आई मेक, आई वर्क, आई हैव। तो हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपको वर्ब्स की कॉन्जुगेशन आना। तो
तो जिसको कॉन्जुगेशन की प्रैक्टिस करनी थी वो इस लेक्चर में ज़रूर आए। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नंबर्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसका बस रिपीटिशन हो जाएगा तो अच्छा है। ओके, नाउ लेक्सियन 16 को क्या कहते हैं डॉइच में? Sechsen. Sechsen, sehr gut. Lektion 16, Site official, Site official. आज हम ऑफिशियल और इनऑफिशियल टाइम पढ़ेंगे। जर्मन में दो तरीके होते हैं टाइम बोलने के लिए, एक ऑफिशियल टाइम होता है, एक इनऑफिशियल टाइम। वही ऑफिशियल टाइम आप जब ईमेल्स करते हो, कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट सर्कमस्टेंसेस में आप यूज़ करते हो, और इनऑफिशियल आप अपने कुलीग्स या के क्लोज फ्रेंड्स उनको आप ऑफिशियली राइट बोलते हो या कि लिखते हो। सो ऑफिशियल टाइम में 24 आवर्स ये लोग गिनते हैं। जैसे अभी अगर 3 बजे है तो 3 बजे कितना होता है? 15। 24 आवर्स का 15 हुआ होता है, 15 हुआ होता है। तो अगर वो अभी मेरा आपके 6 बजे है तो 6 बजे, शाम के 6 बजे नहीं कहेंगे ये ऑफिशियल साइट में, ये कहेंगे 18 हुआ। मतलब जो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल साइट में इनका 24 घंटे वाला घड़ी लगता है। अगर 6 बजे है शाम के तो 6 बजे नहीं कहते, वो 18 बजे कहते हैं। 3 बजे है 15 बजे, इस तरह है ऑफिशियल टाइम में। तो आपको 24 आवर्स वाला कन्वर्जन जहन में होना चाहिए। ओके, die Uhr, die Uhren, the clock या the clocks, die Zeit, time, Uhr clock को कहते हैं और Zeit time को कहते हैं। Die Woche, die Wochen, weeks, weeks, a weeks. Eine Woche hat 7 Tage. Eine a Woche week has 7 Tage days. एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7। So ये बस इंफॉर्मेशन है। Der Tag, die Tage, the day, the days. Ein Tag hat 24 Stunden. Stunden hours को कहते हैं, घंटों को कहते हैं। A day has 24 hours. Ein Tag, a day, has 24 Stunden hours. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो ये ऑफिशियल टाइम में 24 घंटे वाली घड़ी इनकी चलती है। Die Stunde, die Stunden, die Stunde, the hour, die Stunden, the hours. Eine Stunde hat 60 Minuten. An hour has 60 minutes. ये सारी चीज़ें हमें पता है कि एक वीक में 7 दिन है, एक दिन में 24 घंटे है और एक घंटे में 60 मिनट्स है, मिनूटन है। अभी एक मिनट में 60 सेकंड है। Die Minute, die Minuten, the minute, the minutes. Eine Minute hat 60 Sekunden. A minute has 60 seconds. हमने क्या पढ़ा? Stunden, hours, Minuten, minutes, Tag, days, day, Sekunden या Sekund, second या seconds. तो ये चीज़ें टाइम बताने के लिए वोकैबुलरीज आपको आनी चाहिए। Die Sekunde, die Sekunden, second, seconds. अभी यहीं पे यहाँ पे सेम वही बात की है कि इनफॉर्मल साइट, इन ऑफिशियल साइट में, इनऑफिशियल साइट में 12 आवर्स वाली फॉर्मेट चलता है जैसे हमारा है यूजुअली, और ऑफिशियल साइट में 24 आवर वाला फॉर्मेट चलता है। जैसे अभी इसकी घड़ी में क्या बज रहा है? इस वाली घड़ी में क्या बज रहा है? 4:47 Sechsen. जी, p.m. 12 आवर्स के सेंस में इस घड़ी में क्या बज रहा है? 4:47 बज रहा है। 4:47 p.m. जी, 4:47 PM, वेरी गुड। अभी हम किसी से टाइम कैसे पूछते हैं कि व्हाट टाइम इज इट? Wie spät ist es? Wie what? Spät. Time ist is es it. What time is it? Yeah, what is the time? Wie what? Spät. Time ist is es it. What time is it? Wie spät ist es?
किसी से आपने अगर टाइम पूछना हो, या आप इस तरह भी पूछ सकते हो, वी फील हुआ इस्ट एस। फील मच या मैनी को कहते हैं। हाउ, इसका अगर लिटरल मतलब लो, हाउ मच टाइम इट इज, या व्हाट, हाउ मच टाइम इट इज इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड उठा के मीनिंग चेक करें, लेकिन ये इसका जो मतलब है ये है व्हाट इज द टाइम या व्हाट टाइम इज इट। दो तरीके होते हैं पूछने के, वी स्पेट इज टेस या वी फील व्हाट टेस, व्हाट टाइम इज इट। अभी हम 1 बजे से शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 24 आवर्स वाला फॉर्मेट है। एसिस्ट आइन हुआ, ये 1 बजे है। कब के? सुबह के, मतलब एएम है या पीएम है? PM. पीएम है, नहीं एएम है। इसका Sorry, पीएम sorry, होता है AM, sorry. मैंने भी आपके पीछे, खैर Yeah, 1300 hours, sorry about that. आल Yeah. इज गुड। इसका जो पीएम है वो कब होगा? 1300 hours. वेरी गुड। 13 पीएम 13 को 13 हुआ, 13 हुआ कह रही हूँ, तगाइसन हुआ। सो अगर 13 है तो मतलब 1 PM, अगर आइन है तो 1 AM। ये 24 आवर्स वाला फॉर्मेट है। एसिस्ट आइन हुआ, इट इज 1 AM। अगर 1 PM हो, जैसे दिन का 1 बजे हो, फिर एसिस्ट तगाइसन हुआ। आप, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, आप अपने फ़ोन पे भी 24 आवर्स वाला फॉर्मेट लगाए, क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन बहुत होती थी, क्योंकि मैंने कभी 24 आवर्स वाला घड़ी यूज़ नहीं किया था, तो शुरू में मेरे लिए होता था थोड़ा मुश्किल, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। देन दूसरा क्या है, घड़ी में देखो क्या बज रहा है, 2 बज रहे हैं, तो 2 को हम क्या कहते हैं? स्वाई, ज़ेर अनफाख। बिल्कुल सिंपल। आपको बस गिनती आनी चाहिए, आपको गिनती आती है, 100 तक आती है, तो हमें बस गिनती आती है, उसके गिनती बताओ कि क्या टाइम है, 2 है, 3 है, आगे उआ लगा दो, ओ क्लॉक। उआ मीन्स ओ क्लॉक, ऐसे सुवाई उआ, इट इज 2 AM। अगर यही 2 PM हो तो क्या कहेंगे? 15. 9, nicht 15। 13. फेयर Fear, फेयर fearsome, 9, fearsome, fearsome. 14 होता है, नहीं, हाँ 14 होता है। 14 मतलब एसिस्ट 14 हुआ 2 PM का मतलब है 2 PM हमारे 24 आवर के उसमें। देन दूसरा है एसिस्ट जेक्स हुआ। जेक्स क्या है? 6। 5, 6, 7 हमने गिनती में पढ़ा था। एसिस्ट जेक्स हुआ, ये 6 बज रहे हैं, और अगर ये वही 6 AM ना हो, 6 PM हो, तो क्या कहेंगे? 18. Oxen, oxen. या 18. वो 18 हुआ। ये 24 आवर्स वाला फॉर्मेट है। यही अगर एसएस सेन हुआ, सुबह के 10 बज रहे हैं, सेम अगर रात के 10 बजे होंगे तो क्या कहेंगे? 22. Zwei 13. und 20 21 Uhr. Uhr. Es ist 22 Uhr, यानी it is 10 PM. 10 AM 10 Uhr, 10 PM 22 Uhr. 2 AM 2 Uhr, 2 PM 14 Uhr. गाइस, आप लोगों को समझ आ रही है? जी जी एनीवन जिसको नहीं समझ आ रही है, आई कैन एक्सप्लेन। तो ये टाइम समझने के लिए आपको पहले 24 आवर वाला फॉर्मेट समझना पड़ेगा। घड़ी में 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं। एक 12 बजे सुबह होता है, एक रात को होता है, 1 बजे AM होता है, एक PM होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन चूंकि हमेशा हमने 12 आवर्स वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, थोड़ा पहले में इनकन्वीनियंस होता है, बट यू विल बी फाइन। देन लास्ट हमारे पास है एसिस दगाइसन हुआ। इसका क्या मतलब है? 1 PM 1 PM। Yes, वेरी 1 PM. गुड। अगर इसको हम कहेंगे 1 AM, क्या कहेंगे? Es ist 1 Uhr. आइन हुआ।
तो ये सिंपल है। फॉर्मल साइट ऑफिशियल साइट जो है बहुत सिंपल है। आपको बस गिनती आनी चाहिए, 24 आवर वाला फॉर्मेट आना चाहिए और उसी गिनती के सामने उआ लगा दो। अगर 6 बज रहे हैं ज़ेक्स उआ, शाम के 6 बज रहे हैं 18 उआ। तो बस आपको बस गिनती आनी चाहिए, गिनती आप लोगों को आती है सो तक, उसी को लगा के उआ लगा दो। 6 बज रहे हैं ज़ेक्स उआ, 2 बज रहे हैं स्वाई उआ, 1 बज रहे हैं आइन उआ, 5 बज रहे हैं फ्युनफ उआ, शाम के 5 बज रहे हैं तो ज़ीप्सन उआ। इसी तरह आपको बस 24 आवर वाला फॉर्मेट चाहिए होता है। ऐसे स्वानसिक उआ कितना होता है 12 आवर के फॉर्मेट में? स्वानसिक उआ 8 8 8 8 पीएम। p.m. अच्छा नीचे लिखो। आग 8 अगर एएम हो तो हम क्या कहेंगे 8 उआ। 8 a.m. is 8 Uhr, 8 p.m. is 20 Uhr. For this I will recommend you guys कि आप अपने फ़ोन का जो 24 जो घड़ी का फॉर्मेट है वो 24 आवर्स वाला लगा दो, फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। 2 दिन में आपको फिर वो हो जाएगा अगर आपने नहीं किया कभी भी 24 आवर वाला फॉर्मेट यूज़। देन हमारे पास है es ist 1 Uhr 10, 1:10। अब एएम की बात हो रही है पीएम की? AM a.m. एएम। अगर पीएम की बात हो रही होती तो हम 1 नहीं लिखते 13 लिखते। 13 हाँ 13 लिखते हैं, sehr gut। Es ist 1 Uhr 10। अभी तो जरूरी नहीं कि घड़ी के फिक्स बजे हो, 10 बजे हो, 9 बजे हो, 8 बजे हो, बीच में मिनट्स भी तो गुजरते हैं। तो जितने भी मिनट्स गुजरते हैं उआ के बाद वो मिनट्स लगाने हैं आपने। अभी अगर 3:49 है, 3:49 पीएम को हम क्या कहेंगे? Fünfzehn Uhr 15 15 Uhr, 9 und mm, 9 und 9 40। 40 या sehr gut। 9 अभी अगर आप लोगों के कितने बज रहे हैं 6 बज के, आप लोगों को 6 बज रहा है ना, 6 बज के 50 मिनट, सॉरी 6 नहीं 18 या 18 Uhr 50। अगर अभी अभी का टाइम मैं पूछूं कि आपके क्या क्या टाइम हो रहा है उधर पाकिस्तान में, आप कहोगे es ist 18 Uhr 50। शाम के 6 बज रहे हैं और 50 मिनट गुजर गए हैं। 6:50 या 18:50। डोंट वरी गाइस, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा थोड़ा सा। अब शुरू में मैं जब टाइम को करती थी, लिखती थी तो फुल 2 मिनट में प्रोसेस करती थी क्या चल रहा है, फिर तो यू विल आल्सो बी स्लोली लर्निंग इट। फिर हमारे पास 23 बजे को क्या कहते हैं 11 11 पीएम। 11 एएम हो तो कहेंगे एसिस्ट। 11 को क्या कहते हैं डॉइच में? 11 एल्फ। 11 एसिस्ट 11 11 Uhr अगर ja 11 पीएम है। एसिस्ट 23 Uhr। यही अगर हमारे पास 23:25 हो, मतलब 11 से 25 मिनट गुजर गए हैं, क्या कहेंगे इसको? 13 und 24. 23 को क्या कहते हैं डॉइच में? 23. 23 23 Uhr 23 मिनट उसके बाद कहेंगे। मिनट क्या है हमारे पास? 25 24। 11 बज रहे हैं 25 मिनट गुजर गए, 11:25। 23 Uhr 25। अगर यही सुबह के 11:25 है तो हम कहेंगे 11 Uhr 25। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, es ist 0 Uhr। 0 Uhr 12 AM को कहते हैं। ये बात बस आपने याद रखने वाली है, बाकी तो सारी कैलकुलेशन वो सालन है जो हमने पढ़ा है 1 2 3 1 2 3, बाकी तो सब कैलकुलेशन वही है, सालन है, काउंटिंग है, कैलकुलेशन नहीं सॉरी काउंटिंग है जो हमने पढ़ी है। सिर्फ ये 000 ये 12 AM है। 12 PM को 12 Uhr
12 AM को नुल हुआ। अभी हम सारा लिखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कमेंट्स में सब देखो। 12 PM AM से शुरू करते हैं। 12 AM को हम क्या कहेंगे? Null हुआ। नुल हुआ। कमेंट में सब देखे, ठीक है? 1 AM को Eins हुआ। आइंस नहीं, आइन, Okay. क्योंकि आइंस आइंस हम उस केस में कहते हैं जब आइन के बाद डॉट आ जाए। आइन के बाद डॉट नहीं आ रहा, उआ आ रहा है, तो वो आइंस नहीं कभी हम लिखेंगे, आइन उआ। फिर 1 बजे के बाद क्या आता है रात में? Zwei हुआ। स्वाई उआ। टू ए सब AM है। इसी तरह द्राई उआ। द्राई हुआ। कमेंट्स में देख रहे हो सब आप लोग? जी। देन Fear or फिया उआ, असिस्ट फिया उआ। असिस्ट ना भी बोलो तो ठीक है, के कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, या ये 4 बज रहे हैं, तो दोनों सेम है। 5 AM को फ्यूनफ हुआ। 6 बजे को जेक्स Zex हुआ। हुआ। 7 बजे को जी बन हुआ। ये काउंटिंग ही तो है, आपने बस आगे क्या लगाना है? हुआ लगाना है। अभी 8 बजे को सुबह के आख्त हुआ। बताते जाओ मुझे गाइस। 9 बजे को 9 हुआ। 9 हुआ। 9 हुआ। 10 बजे को Sen हुआ। सेन हुआ। वेरी गुड। 11 बजे को 11 हुआ। Elf हुआ। 12 हुआ। 12 बजे को 12 हुआ। 12 हुआ। 1 बजे को Dreisen हुआ। या वो Dreisen. द्राइसन हुआ। 2 बजे को Fear. 14 फियरसन हुआ। 3 बजे को 3 PM को 15 Funsten हुआ। हुआ। फ्यूनसेन हुआ। 4 बजे को Zexen. Zex जेक्सन हुआ। 5 बजे को 6 बजे को शाम के Achsen. आख्तसेन हुआ। आख्तसेन हुआ। फिर 6 बजे के बाद क्या आता है? 7 बजे को 9 से 9 हुआ। sen. 9 7 बजे क्या हो रहा है? शाम के है, सुबह के है? ये शाम शाम के आफ्टरनून और PM। क्या गुड। 8 बजे को 18 हुआ। 20. 9 स्वांसिक हुआ। Swansen. 20 हुआ। स्वांसिक हुआ। फिर 9 बजे को Einun Swansen हुआ. आइनन स्वांसिक हुआ। 10 बजे 10 बजे को 2 Swansen हुआ. वाई und स्वांसिक हुआ। फिर 11 बजे को 3 und Fear. 20 हुआ। Sorry. 3 und 20 हुआ। 20 हुआ। कमेंट्स में सब देखो गाइस। और 0 हुआ फाइनली। 12 बजे रात को 0 Null हुआ। हुआ। होल हुआ। अगर किसी ने ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट करना है, जो भी करना आप ये भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअली 12 आवर्स का फॉर्मेट होता है। ये तो हमें समझ आ गया, सिंपल था, बहुत सिंपल था। लेकिन अब ये भी होता है कि 15 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 35 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए, वो भी बहुत सिंपल है। आपने उआ के बाद क्या लगाना है? जो भी नंबर है। 1:15 है, ein Uhr 15। 1:35 है, ein und 35 बस। वो आपने बीच में लगाना है, मिनट और घंटे की। घंटे पहले बताने हैं, मिनट बाद में। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं 1:35, 1:15, तो 1:15 ein 15 वो बस बीच में लगा दो। देखो ये सेंटेंस एक दो लिख ले, जी। एक दो लिख ले, एक दो ये भी लिख ले। ओके हाँ, 1-2 में ये भी लिखती हूँ एग्जांपल्स करने के बाद।
अब देखो es ist 15 Uhr 30. 15 Uhr 3 बज रहे हैं 30 30 minutes 3:30. नेक्स्ट है es ist 17 Uhr 42. 17 Uhr 5 बज रहे हैं 42 42 minutes गुजर गए हैं. नाउ ये मैं नहीं लिखूंगी, ये आप लिखोगे. पहला बल्कि मैं लिखती हूँ. ये क्या है 8 बजे 8:45 PM है. तो ये क्या होगा स्वानसिक हुआ. मैं कैपिटलाइज कर देती हूँ. मैं आप लोगों को कैपिटलाइजेशन का क्या कहती हूँ, टाइपिंग में खुद नहीं कर. स्वानसिक हुआ 40 5 und und 40 40 20:45. अभी बाकी आप लोग करो. 11:57 को क्या कहोगे और 22:28 को क्या कहोगे. 11 Uhr लिखो सब 57. deutsch में कह रही हूँ. कमेंट में लिखो. बस 1 मिनट में लिख दो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं है. को 11 और हाँ हफ्सा इकबाल wrote 11 Uhr 57. Sehr gut, लेकिन 57 ist ein Wort. वो एक ही वर्ड है तो बीच में स्पेस ना हो. हाँ. तहसीन 11 Uhr 7 und नहीं 7 und. सिर्फ सेन के केस में 7 होता है. 7 und 50. Es ist 11 Uhr 57. 11 Uhr 57. Sehr gut. दूसरा भी लिखो गाइस. 10:28 को क्या कहेंगे. 11 Uhr 57. 11 Uhr 57. 22 Uhr 28. Sehr gut, Hafsa. (22) को क्या कहते हैं 22. 28 को 28. के 22 घंटे 28 मिनट या 10:28. o'clock. इंग्लिश में o'clock बाद में आता है, इधर o'clock बीच में आता है. So guys, any question? मैम ये ऊर का यू कैपिटल होगा इसमें. हाँ. हुआ हमारे पास नाउन है ना, तभी उसके साथ डी हुआ आता है. क्लॉक एक नाउन है. हुआ का बाकी नंबर जो हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में. नहीं नंबर्स भी कैपिटलाइज होंगे हमेशा. वेट, नंबर एडजेक्टिव होता है. No, numbers will be small letters, right? Is number adjective or noun? Numbers are not noun. Noun. They are adjectives. If they are adjectives, then it's not necessarily to be capitalized. क्योंकि deutsch में सिर्फ nouns capitalize होते हैं. नहीं, वो कैपिटलाइज नहीं होंगे. In German, let me confirm. I don't want to pass wrong information to you. German does not require numbers to be written in capital letters क्योंकि number जो है adjective है, खसूसियत है. जैसे मेरी उम्र 24 साल है तो मेरी क्वालिटी है, खसूसियत काइंड ऑफ है, कैरेक्टर है, पर्सनालिटी का एक मेरे या कि मेरी जो भी है स्टेट का. तो जो नंबर्स है वो सिर्फ उआ बीच में कैपिटल आएगा. लेट अस चेक. हाँ देखो इन्होंने भी सिर्फ उआ बीच में कैपिटल लगाया है. सो हमने क्या पढ़ा था कि क्या कैपिटलाइज होता है हमेशा, सिर्फ नाउन कैपिटलाइज होता है. सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. आई नेवर थॉट अबाउट इट. ओके गाइस, थोड़ा सा इनऑफिशियल टाइम पड़े या हो गया? टू मच हो जाएगा. इनऑफिशियल टाइम भी इतना मुश्किल नहीं है. खैर
Do you guys want me to continue? नहीं पढ़ ले थोड़ा सा। चलो ओके। अभी जिसने नहीं भी पढ़ना था उसने नहीं बोला तो अब पढ़ लेते। Seit im Umgangssprache. Time in informal या कि slang language. Umgangssprache, colloquial language या slang को कहते हैं। Slang वही inofficial. Seit inofficial, time unofficial. अनऑफिशियल और ऑफिशियल टाइम में क्या डिफरेंस है? ऑफिशियल टाइम अभी तक हमने पढ़ा। ऑफिशियल टाइम में 24 घंटे का घड़ी घूमता है और इनऑफिशियल में 12 घंटे। जैसे जो हम अभी रात के शाम के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में 7 बज रहे होंगे। तो अगर आप इनऑफिशियल उसको कहोगे तो आप 7 ओ क्लॉक कहोगे। ऑफिशियल कहोगे तो 19 ओ क्लॉक। तो ये फ़र्क है ऑफिशियल और इनऑफिशियल में। अब ऑफिशियल में तो हमें नंबर्स आता था, हमने स्वानसी, नोइनसेन करके हमने लगा दिया। इनऑफिशियल में जैसे इंग्लिश में भी होता है क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू, पास्ट टू, 10 पास्ट 10, 10 पास्ट 5 या कि पौने 2, पौने 1, ढाई, डेढ़, ये सारी चीज़ें होती हैं ना उर्दू में। ज़रा डोइच में भी इनऑफिशियल टाइम बोलने का होता है कि अगर हम कह रहे 10 मिनट गुजर गए हैं, ये आप इमेज याद कर लो, आपको इनऑफिशियल टाइम याद रहेगा। 10 अगर मिनट्स गुजर गए हैं, उसको नाख कहेंगे। नाख का मतलब गुजर गया। क्वार्टर को, पौने को, पौने क्वार्टर को ही कहते हैं ना, तो उसको फीटल कहेंगे। फीटल नाख। अगर 15 मिनट गुजर गए हैं फीटल नाख, 15 मिनट रहते हैं कोई टाइम बजने में, फीटल 4। 15 मिनट गुजर गए हैं 4 बजने से, फीटल नाख 4। 15 मिनट रहते हैं 4 बजने में, फीटल 4 4। उसी तरह अगर 2:30 बजे है, 6:30 बजे है, 7:30 बजे है, 5:30 बजे है, तो हाफ करेंगे उसको। हाफ पास्ट ये, हाफ 5:30, हाफ पास्ट 5। तो और अगर 10 मिनट रहते हैं, 5 मिनट रहते हैं, अभी हुए नहीं है, उसको 4 कहेंगे। 4 का मतलब है कि नहीं बजा, अभी बजने वाला है। नाख का मतलब बज चुका। फेटल नाख 15 मिनट बज चुके हैं, फेटल 4 15 मिनट बजने वाले हैं। और हाफ, ये ज़हन में रखते हुए हम अभी देखते हैं। और एक और भी बात है, ये देखो इधर क्या लिखा है, डू नॉट यूज उआ एनीवेयर। इनऑफिशियल टाइम में हम उआ कभी भी नहीं कहेंगे। उआ ओ क्लॉक हम ऑफिशियल टाइम में कहते हैं। जैसे ये 1 बजे है, चाहे शाम के हो या कि एएम हो पीएम हो, हम कहेंगे एसिस्ट आइंस। आइन उआ नहीं कहेंगे, आइंस कहेंगे। और यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, आइंस पे जब सेंटेंस खत्म होता है तो एस आता है। एक पे एक नंबर, एक को हम आइंस कहते हैं, लेकिन एक पे अगर सेंटेंस हमारा खत्म हो गया तो आइंस एस उसका आएगा। अगर सेंटेंस हमारा एक पे खत्म नहीं हुआ तो एस का, आइंस का एस कटेगा। जैसे हमने आइन उआ कहा था, आइंस आइंस पे सेंटेंस खत्म है तो एसिस्ट आइंस, एसिस्ट स्वाई, एसिस्ट स्वॉल्फ। रात के 12 बजे हो या 12 एएम हो या 12 पीएम हो तो स्वॉल्फ स्वॉल्फ रहेगा। उआ उआ आप नहीं लगाएंगे। इनऑफिशियल और ऑफिशियल टाइम में सबसे पहला फ़र्क, ऑफिशियल टाइम में हम 24 घंटे का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, इनऑफिशियल में 12 घंटे का। दूसरा फ़र्क, ऑफिशियल साइट में हम उआ ज़रूर लगाते हैं, उआ उआ उआ, आइन उआ, स्वाई उआ सैन। लेकिन इनऑफिशियल टाइम में उआ कहीं पे भी नहीं लगाएंगे। ये 2 फ़र्क अभी तक हमने पढ़े। अभी उधर हम क्या करते थे, अगर 5 मिनट गुजर गए हैं 1 बजने से, हम कहते हैं ein Uhr 5। ऐसे ही कहते हैं, या 13 Uhr 5। Am I right? जी जी। Yes. Yes, I am right. ein Uhr 5। अभी इनऑफिशियल टाइम में हम कहेंगे 5 past 1। ऑफिशियल में हमने कहा था 1:15, 1 बज के 5 मिनट।
या 1:05, क्या टाइम हो रहा है? 1:05, क्या टाइम हो रहा है? 4:07, क्या टाइम हो रहा है? 7:07। ऑफिशियल। इनऑफिशियल में हम कहेंगे क्या टाइम हो रहा है? 7:07। क्या टाइम हो रहा है? 5 nach 1, क्या टाइम हो रहा है? 7 nach 7, 7 nach 7, हाँ। अभी 1 घंटे से 5 मिनट गुजर गया है। गुजरने को हम nach कहते हैं जब गुजर जाए मिनट। 5 nach 1, 10 nach 1, यहाँ पे है 10 nach 1। 15 को हम फीटल कहते हैं, पौने को या क्वार्टर को हम फीटल कहते हैं। Viertel nach 1, 20 nach 1, Viertel nach 1, 20 nach 1। यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, ये भी ध्यान में रखो। हम कभी भी 21 nach 1 नहीं कहते। अभी आगे जाके कहेंगे कि 21-25 को हम क्या कहेंगे। मतलब कहते हैं लेकिन यूजुअली नहीं उस तरह कहा जाता। ग्रामेटिकली गलत नहीं है लेकिन कहते नहीं है। जैसे हम 1:30 बजे नहीं कहते, 2:30 बजे नहीं कहते, 2:30 और 1:30 कहते हैं। उसी तरह जो नाख, फोर, फीटल, नाख जो है हमेशा ये जो पिक्चर हमने देखी 20 तक नाख नाख चलता है। इधर फिर 40 से 4 स्टार्ट होता है। इनके बीच में 21, 25, 30, 39 पे फिर कुछ और कहते हैं उसको हम आगे जाके। फिलहाल हम सिर्फ 20 तक पढ़ रहे हैं कि 20 मिनट्स गुजर गए हैं किसी घंटे से। 20 मिनट गुजर गए हैं 7 बजे से को क्या कहेंगे? 7:20। 7 को क्या कहते हैं? 7. 20 को क्या कहते हैं? 20. 20. 20। अभी 20 मिनट्स गुजर गए हैं 7 से, उसको क्या कहेंगे? 20 nach 7. I said 20 nach 7. 20 nach 7। 20 मिनट्स गुजर गए हैं 7 से। और अभी अगर 15 मिनट गुजर गए 7 से क्या कहेंगे? 15 nach 7. नहीं, फ्यूनसन नहीं कहते। क्वार्टर के लिए, पौने के लिए फियटल कहते हैं। Viertel. फियटल, फ्यूनसन भी सही है लेकिन ये फियटल ही कहते हैं। जैसे अब हम पौने 1 या के 1:15 जो भी होता है उस तरह भी सही है, 1:15 भी सही है। फिर वो ऑफिशियल इनऑफिशियल उसमें आता है। तो फियटल nach 1, क्वार्टर पास्ट 1, Viertel nach 7, क्वार्टर पास्ट 7। अभी तक हमने नाख और क्वार्टर पढ़ा। नाख गुजर गए, फीटल नाख 15 मिनट गुजर गए। 15 को फीटल कहते हैं, ये आप लोग समझ लो। अभी है 140, 20 4 स्वाई। 20 कितने को कहते हैं? 20. 20। और स्वाई 2. 2। 4 मतलब 20 मिनट रहते हैं 2 बजने में। अभी मैंने क्या कहा? जो नाख है, नाख हमेशा 20 तक चलता है। देखो 20 nach 1। अभी आप यहाँ पे 40 nach 1 नहीं कहते। 20 मिनट्स हो गए उसके बाद आप नाख नहीं कहते, उसके बाद आप कुछ और कहते हो। अभी 40 से हम पढ़ेंगे। 40 से 12। And Lehrerin, Yes, bitte? Ja, bitte? can we do this tomorrow, please? Okay, because it's gonna be too much. Because it's a lot. Yeah. हाँ, अभी आप हम सिर्फ नाख और फीटल, नाख और फीटल आप याद रखो। नाख का मतलब गुजर गया, फीटल मतलब फीटल नाख का मतलब 15 मिनट गुजर गया। ठीक है। और हमने आज ऑफिशियल साइट पढ़ा। ऑफिशियल साइट के साथ हमने मंथ्स पढ़े। मंथ्स में जनवरी से फरवरी तक, जनवरी से दिसंबर तक उसका आपने एक्सरसाइज भी किया। उसके अलावा हमने लेक्चर का खुलासा करती हूँ। जनवरी को क्या कहेंगे? January. Januar. February, February. March, March. Mars. April, April. April. अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, May. May. जून, Juni,
Juni, Juni, July, 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 June, July, August, 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 September, 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 October, September, October, November, 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 December. December। December. November, ये हमने पढ़ा और उसके अलावा हमने ऑफिशियल साइट पढ़ा। ऑफिशियल साइट में हमने दो चीजें पढ़ी कि 24 घंटे का फॉर्मेट यूज होगा और उआ 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 लगेगा हर जगह। 1 बज रहे हैं आइन उआ, 2 बज रहे हैं स्वाई उआ, 2:02 स्वाई उआ स्वाई, 2:02, 4:12 फियर उआ सॉल्व, 7:12 जीबन उआ सॉल्व। तो हमने ये पढ़ा। उसके अलावा हमने इनऑफिशियल टाइम में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लेकिन आज हमने नाख तक पढ़ा। नाख का मतलब गुजर गया। फ्यूनफनाख 5 मिनट गुजर गए, सेन नाख 10 मिनट गुजर गए, फीचल नाख 15 मिनट गुजर गए, स्वानसिक नाख 20 मिनट गुजर गए। मैं आप लोगों को भी होमवर्क दूंगी ऑफिशियल साइट पे सिर्फ, तो वो होमवर्क करो आप लोग, आपको आ जाएगा। कोई सवाल? बस दुआ करें किस चीज के लिए? कि पाकिस्तान जीत जाए? ताकि हम डॉज सीख जाए। इंशाल्लाह। यू डोंट गेट व्हाट यू विश फॉर, यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर। अभी इंडिया वालों ने ज़्यादा मेहनत किया होगा, ज़्यादा काम किया होगा, तो हम जितना भी दुआ करें, जो उन्होंने भी तो मेहनत किया है। हाँ, दुआओं से भी होता है, बट ये नहीं बस आप दुआ करके बैठो। बट ये है कि होप सस्टेन्स द वर्ल्ड, दुनिया उम्मीद से कायम है। तो आप लोग मैच एंजॉय करो और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। वो कहते हैं ना, जो जो कप्तान जीत जाए फिर वो जेल जाए। जी ऐसा ही है। तो जाके आप सब मैच एंजॉय करो। मैं आपको फिर होमवर्क नहीं देती आज के लिए। आप लोग मैच देखो, होमवर्क में ऑफिशियल और इनऑफिशियल साइड का दोनों साथ में दूंगी। तो आज के लिए होमवर्क नहीं है, जाके सारे मैच देखो, एंजॉय करो। होपफुली पाकिस्तान विंस एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू गाइस टुमारो। कल भी हमारी क्लास है क्योंकि फ्राइडे को नहीं हुई थी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। होप मोस्ट प्रोबेबली 6 बजे ही होगी हमारी। इधर का 5 बजे, उधर का 8 बजे हो जाएगा, जैसे हमारा नॉर्मल क्लास में होता है। तो थैंक बोलते हैं नाइस टू जी मीट यू। vielen Dank. नाइस टू मीट यू को क्या बोलते हैं? फ्राइडनिश। या Freut mich. फ्लाइट Ja. मिश, Mhm. फ्लाइट मिश। Thank you so much. Danke, Vielen Dank. alles. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen.